सर यहाँ पे देखने औरंगाबाद जिला में सर एक बारून प्रखंड है सर, वहाँ पर कुछ लोगों का पढ़ने लिखने वाले छात्रों को सर बालू माफिया का नाम धर दिया गया किसी के प्रति सर। नहीं, ये काम कौन कर, मैंने अभी आरा में भी मैंने एक बात कही, कौन हीरोइन बेचवाता है। महेंद्र सिंह के बेटे की हत्या हुई, एक पटेल के भतीजे की हत्या हुई जो जदयू के नेता थे, एक गुप्ता जी का किडनैपिंग करके मार दिया। लगातार यहाँ भी जो एक सामाजिक तनाव पैदा होती जा रही है, औरंगाबाद में भी कई बार देखा गया है। वर्चस्व की लड़ाई में सामाजिक तनाव ले आओ। 10-10 साल के बच्चों को शराब बेचवाना, अब हीरोइन बेचवाना, कोरैक्स, एसमैक्स, ड्रग्स, और लगभग सोन से लेकर के सोन नदी तो समझिए माफिया नदी हो गई। सर किस प्रति से आप माफिया नदी उसको कर रहे हैं सर? सोन नदी एक पानी देने का स्रोत है भैया, उसको तो माफिया नदी बना दिया। पानी देने का स्रोत है ये सारे धनपशु लोग, जितना धन पशु है यहाँ से लेकर के छपड़ा तक, किसी भी जमीन और मिट्टी और किसी भी चीज़ों को उतना ही ना आप निकालिएगा जितना उसकी ताप। आदमी आप पर हम वजन डाल दें एक ट्रैक्टर, तो बचिएगा कि मरिएगा। सर युवा के प्रति सर आपका बहुत ज़्यादा सोच रहता है। युवा छात्र छात्राओं का इस वर्ष से 2 साल पिछले वर्ष से मगध यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में है सर। उस सुनिए, अब जो बात पहले बोले उस पर लीजिए। अब सोचिए, मगध यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी अब नहीं, आपने सेशन उसका लेट है सर। छात्रों का भविष्य कोई भविष्य है छात्र का? यहाँ कोई पढ़ाई को, सोसाइटी को मतलब है, समाज को, पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिशियन को, कोई सिस्टम को? पूरा संविधान कोलैप्स हो गया। ये सब चीज़ छोड़िए। अभी आप बालू पर न बात कर रहे थे, तो बालू पर बात कर रहे थे तो आप ऐसे समझिए, यदि 2-3 का टेंडर हुआ तो 12 माफियाओं ने अलग तरीके से उसका शोषण किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। सरकार को रेवेन्यू भी नहीं जाती है, और जो गवर्नमेंट, जो आम आदमी को जाना चाहिए पैसा, वो किसी माफिया नेता पदाधिकारी। सिंडिकेट कौन चलाता है? थाना प्रभारी, डीएसपी, इंस्पेक्टर। और सिंडिकेट के लिए काम कौन करता है? कंप्लीट सिंडिकेट चलाने वाले। कितना ट्रक जाएगा, कितना ट्रैक्टर निकलेगा, अवैध निकासी। अभी 19 मर्डर हुआ, 9 मर्डर को चिन्हित किया गया, और जो बाहर के लोग थे उसकी चिन्हित नहीं हुई। लगातार कभी ट्रैक्टर फूंक देना, कभी फोकलैंड फूंक देना। 40 ट्रैक्टर जला, 4 ट्रैक्टर दिखाए, 80 ट्रैक्टर जब्त किए, 3 ट्रैक्टर दिखाए और को छोड़ दिए। ये धंधा कौन करता है? लगभग अब तो स्थिति यह है, गरीबी और जिस तरह की स्थिति है, लगभग मिडिल क्लास के नीचे के जो बच्चे हैं, चीज़ें जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या तो कोरैक्स, या तो शराब, या तो बालू में इन्वॉल्व हो गए, और माफियाओं ने इन्वॉल्व कर दिया है। एक बोतल पहुंचा दो, 400-500 रुपया, 600 रुपया ले लो। अब लाइफ को, आप बच्चों को या किसी चीज़ को मत बोलिए। आप 80-90% लोग लगभग कोरैक्स पीते हैं। क्यों सोसाइटी उसको नहीं बचाती है? आप हमको जरा सा बताइए, हम आपको पूछ रहे हैं। आज पॉर्न देखने वालों की संख्या कितने हो गई है? सर उस पर बैन लगना चाहिए। बैन लगना चाहिए। तो सोसाइटी को फुर्सत है? सोसाइटी अपने बच्चों को क्यों नहीं कोरैक्स पीने से और स्मैक्स पीने से रोकता है? सोसाइटी क्यों नहीं शराब बेचवाने से रोकता है? समाज की जिम्मेदारी भी ना है। अब पढ़ाई लिखाई की बात मत करिए इस सोसाइटी में, बिहार में मत करिए भैया। बच्चे तो सोसाइटी, समाज को इसका मतलब ही नहीं है। अब हमारी सरकार कह रही है कि शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे तो सस्पेंड करेंगे। भैया आपने तो इंटरव्यू पर जो जितना मार्क्स लाओ और नौकरी पाओ, तो मार्क्स तो डिग्री खरीद लेंगे कहीं हमारे पास पैसा होगा तो। सर महागठबंधन अब रिटर्न भैया, सरकार हमारी हो, सुचित्रा कृपलानी और आचार्य कृपलानी, पहले से ना ये पॉलिसी है। आचार्य कृपलानी दोनों पति पत्नी थे, मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी, तो आचार्य कृपलानी विरोध नहीं करते थे क्या? महागठबंधन के सरकार पर आए दिन ही आयकर विभाग का सर छापामारी हो रही है। तो संविधान और लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज़ादी से ज़्यादा संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट करना चाहिए सबको, लाखों करोड़ों लोग। यदि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, ये सब इधर सब चोर हो गया, उधर सब महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस हो गया, सभ्य न चोर है हो तो सबको ढूंसो। इधर चोर है, इधर कौन से?